एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैंने पहन ली है साड़ी और आज है महालक्ष्मी पूजा। तो बहुत सारे लोग करते होंगे, आप लोग भी करते होंगे। तो मैं भी करती हूँ महालक्ष्मी की पूजा। उसमें महालक्ष्मी जी और हाथी जी की पूजा होती है। तो सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ और हेयर वॉश मैंने कल कर लिए थे बिकॉज आज बृहस्पति था इसलिए नहीं। तो उसमें क्या क्या लगता है वो मैं बता देती हूँ। ये गेहूं का आटा है, ये मैदे का है, बेसन का है और ये गेहूं का मीठा आटा है। ये मीठा आटा कैसे लगा है? सबसे पहले मैंने रात में ही गुड़ को भिगोने रख दिया था। रात भर में गुड़ वो पिघल मतलब पूरा मेल्ट हो गया, पानी में एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद सुबह मैंने उसको छान लिया। फिर छान कर उसी पानी से मैंने इस आटे को गूँथा है। और आप इस आटे में तिली भी डाल सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं डाली, मैं सादा आटा गूँथ लिया है। और इससे बनेंगे सूरा। जी हाँ, महालक्ष्मी की पूजा में सूरा का महत्व होता है। सूरा बनते हैं और नमकीन बनते हैं, मीठे बनते हैं। और जो खासकर मैंने जो बेसन का जो बनाया है उससे माता रानी के गहने बनते हैं। तो महालक्ष्मी जी के गहने हैं वो बनेंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हाथी और हाथी के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, वो हमने मंगवा ली है। तो आज उन्हीं की पूजा होगी और हाथी जी की पूजा होती है। अच्छा, मैं यहाँ हूँ ससुराल से दूर, तो मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ करती हैं। तो मेरे ससुराल में पीतल का हाथी है, बहुत बड़ा सा। बड़ा नहीं मतलब बहुत छोटा है, मतलब मीडियम साइज़ का है, लेकिन वो वेटेड बहुत है। तो हाथी वहाँ पर है, लेकिन फिर भी शुभ माना जाता है मिट्टी का हाथी, इसलिए मैंने यहाँ से मिट्टी का हाथी लिया है। और अब मैं उसी की पूजा करूँगी। तो कुछ इस तरीके से बनते हैं सुरा। छोटी छोटी लोई काट ली है और उसके बाद इनको गोल करना है और अंगूठे की हेल्प से इसको दबा देना है। तो ये बन के तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ मैंने गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है, क्योंकि अगर मैं इनको ज़्यादा देर तक रखूँगी तो ये सूख जाएंगे, फिर ये अच्छे बनेंगे नहीं। इतना सारा जो बेसन मैंने गूँथ के रखा है, इतने सारे गहने तो नहीं बन सकते ना, बेसन ज़्यादा है। तो थोड़े मीठे सूरे बन चुके हैं और ये थोड़े से नमकीन सूरे बना देंगे। और जो मैदा मैंने गूँथी है उसको भी, उससे भी मतलब नमकीन ही है वो, उसमें भी सूरे ही बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े सूरे बना लिए हैं, नमकीन मीठे वाले। और अब गहने भी बनाएंगे और गेहूं का आटा जो गूँथ के रखा है उससे बनेंगी पूड़ियाँ। फिर जो बच जाएगा पूरा आटा वो हम लोगों के लिए दिन भर के लिए खाने के लिए रोटी पूड़ी जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। वैसे आज के दिन ना पूड़ियाँ ही बनेंगी, रोटी नहीं बनती हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, हम इंडियन फेस्टिवल में यही होता है, कोई भी त्यौहार हो जिस दिन पकवान बनते हैं यानी पक्का खाना बनता है उस दिन तो मतलब तवा नहीं चढ़ता है। तो गैस चूल्हे पे मतलब कढ़ाई ही चढ़ती है, तो कढ़ाई में ही वो बनेंगी पूड़ियाँ। तो और जी कोई कोई फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कच्चा खाना पसंद बनता है, पसंद क्या बनता ही है कच्चा खाना। तो फिर तो कढ़ी चावल दाल रोटी ये सब तो बनना ही है। तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, मैदे के थोड़ी ठीक नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मैदा हमारा थोड़ा सा गीला हो गया है इस वजह से। तो लेकिन बनाने तो बना दिए हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी गहने। एक तरफ जो सूरा है वो सिक रहे हैं, उनको कढ़ाई में डाल दिया। धीमी आंच पे सेकना है क्योंकि मोटे होते हैं तो सेकने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम करने भी पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं गहने बनाने लगी हूँ माता रानी के। तो दो लड़ी बनाई है, उनको मिला दिया है और इस तरीके से थोड़ा सा बना के तैयार कर दिया है। तो ये है ना, ये माता रानी का नेकलेस गले का बन गया है। उसके बाद चूड़ियाँ बनाएंगे और जो मैंने मैदा का डो लगाया है उससे मैं इनको डेकोरेट करूँगी, इन गहनों को। क्योंकि ऊपर से जब वाइट वाइट से डेकोरेशन हो जाएगी ना तो बड़े ही प्यारे लगेंगे ये गहने। तो यहाँ पे मैं चूड़ियाँ बना लूँगी
और मैदे के ही आटे से मैं बनाऊंगी हाथी को पहनाने वाले जो गल सॉरी उनके सूंड में डालने के लिए बनाए जाते हैं वो सब चीज़ें। वैसे बनती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, बट मुझे जो पता है जैसे पता है मैं वैसे करती जा रही हूँ। कभी मैं अगर ससुराल में रही और इसी टाइम जिस टाइम ये पूजा होती है तो मम्मी करेंगी जैसे करती हैं वो, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रॉपर कैसे की जाती है। फिलहाल तो मुझे जैसा आता है जितना आता है वैसा मैं कर रही हूँ। अच्छा, मैंने भी बनाई है राजस्थानी वाली बेंदी, बट ये बोले कि नहीं बेंदी नॉर्मल बनाओ, तो फिर हमने बोला चलो आप ही कर लो। तो ये देखिए हेल्प कर रहे हैं मेरी, और ये माता रानी की बेंदी है वो सजा रहे हैं। माता रानी का ही मन होगा कि चलो आप पति पत्नी दोनों लोग मिलकर ही गहने बनाओ हमारे, तो वही हम गहने स्वीकार करेंगे। तो इसलिए ना दोनों लोग मिलके ही बना रहे हैं। और जब आपका पार्टनर साथ दे इस तरीके से हर एक छोटे छोटे काम में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये मेरे हर एक छोटे से बड़े हर काम में साथ देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ खाने की रेसिपीज़ होती हैं वो तो मैंने इन्हीं से ही सीखी है। सच बता रही हूँ, मुझे शादी से पहले कुकिंग नहीं आती थी, मैंने इन्हीं से सीखी है। और जैसे कुछ चीज़ कम बिगड़ गई या कुछ भी, तो ये बताते थे मुझे और फिर नेक्स्ट डे खुद बना के दिखाते थे। तो धीरे धीरे ही सभी लोग सीख जाता है, तो वैसे ही मैं भी सीख गई। बट मुझसे मुझसे भी अच्छी कुकिंग मेरे हस्बैंड की है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के गहने मैंने सजा दिए हैं सारे, और ये बताते भी जा रहे हैं इस तरीके से सजाओ, 3 लगाओ इसमें कि 2 लगाओ। ये तो यहाँ पे गहने बन के तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है सभी सुरों को, गहनों को, इन सभी को सेकने की यानी तलने की। चलिए फटाफट इनको तल लेते हैं। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने। वहाँ पे जो स्थापना की जाती है ना लक्ष्मी जी की, वो करनी है अभी। तो चलिए फटाफट पूजा स्टार्ट करते हैं।
यहाँ मैंने एक लाल कपड़े के ऊपर वो बना दिया है, चौक पूरते हैं इसको, बोलते हैं चौक पूरना। तो आटे से, गेहूं के आटे से चौक पूर ली है और अपनी माता रानी को विराजित कर लिया है। उसके बाद उनको एक चूनर उड़ा दी है और खासकर इसमें ज़रूरत होती है दूब की। ये दूबा होती है ना, घास जैसी होती है, वो गणपति जी को यानी हाथी महाराज को बहुत पसंद होती है, बहुत प्रिय होती है, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने वो भी चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दिया है, कलश रख दिया है, दिया लगा दिया है और फल फ्रूट सारी चीज़ें रख ली हैं मैंने और पंचामृत भी बना लिया है। मुझे ये नहीं पता है कि पंचामृत बनता है या नहीं बनता है, लेकिन मुझे लगा बनता है तो मैंने वो भी बना लिया है प्रसाद के रूप में। तो अब मैं लगा दूंगी टीका वगैरह। तो कलश को लगाऊंगी, फिर माता रानी को लगाऊंगी, हाथी महाराज को लगाऊंगी और जो गहने बनाए हैं वो भी उनको पहना देंगे। अच्छा, दूबा की बात करूँ तो जो दूबा होती है इसमें मेन होता है वही बहुत ज़रूरी होती है। जब हम सुबह नहाने जाते हैं तो नहाने के टाइम पे दूबा का पूरा जूट पूरा इकट्ठा ढेर सारा लेकर उनको बांध लेते हैं। उसके बाद 16 बार उससे स्नान करते हैं। मुझे तो 16 बार ही पता है और अगर गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, अगर कोई भी गलत चीज़ बता जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे जैसा आता है मैं वही बता रही हूँ अपना तरीका, जैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूड़ियों में मैं 16 सुरा रखूँगी गिनकर ही, क्योंकि 16 सुरों के ही महत्व होता है और एक धागे में 16 गांठ लगाकर वो चढ़ाया जाता है। धागा क्या कलावा होता है वो चढ़ाया जाता है और वही फिर पहनना होता है। तो मैंने इस तरीके से प्लेट्स में लगा दिया है और ये पंचामृत भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे सारे जेवर भी है वो पहना दिए हैं और मैं जो कलश का दिया है वो जला दूंगी। अब क्या है कि किताब नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए, मैंने किताब मंगाना भूल गई। मैंने सोचा हाथी जी और माता जी आ गई हैं तो अब मुझे याद ही नहीं रहा कि किताब भी ज़रूरी ये भी होती है कथा पढ़ने के लिए। तो फिर शाम को जब मम्मी को बताया कि किताब नहीं है तो मम्मी ने बताया क्या किया, मेरी सासू माँ ने, उन्होंने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर हर एक पन्ने की भेज दी। और जब मैंने कथा सुनी तो पता है कैसे सुनी, मेरे हस्बैंड ने पीछे बैठकर पूरी कथा मोबाइल से ही पढ़कर सुनाई हर एक पन्ने से और फिर हमारी कथा है वो पूरी हुई। तो यहाँ पे मैंने 16 सूरा अपने गोदी में रखकर कथा सुनी है और हाथ में थोड़े से अक्षत ले लिए हैं। पूजा संपन्न सॉरी कथा संपन्न होने के बाद वो अक्षत हैं, वो फूल हैं, वो डाल दिए हैं और अब मैं आरती कर लूँगी। और सबसे पहले मुझे यही 16 सूरा हैं जो वही खाने होते हैं, क्योंकि तभी मैं कुछ ना कुछ खा सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और उसके बाद अब मैं लूँगी लास्ट में माता रानी से आशीर्वाद और अपना सुहाग भी लूँगी, जिस तरीके से मेरे यहाँ लिया जाता है। एक हाथ से सुहाग चढ़ाया जाता है, मतलब सिंदूर चढ़ाया जाता है, दूसरे हाथ से सिंदूर लगाया जाता है। तो अपने अपने घरों की, अपने अपने परिवारों की रीत रिवाज होते हैं, अलग होते हैं। आपके कैसे होते हैं मुझसे शेयर करना। ये देखिए धागा मैंने गांठ लगा के रखी है, 16 गांठें हैं इसमें। अब इनको हम इस पे चढ़ा देंगे और बस थोड़ी देर बाद माता रानी को प्रणाम करके इसको उठा लेंगे और हम पहनेंगे। अब हम खुद से कैसे पहने, तो मैंने इनसे बोला कि पहना दीजिएगा, तो वही मैं बोल रही हूँ, गला मत दबा देना, प्यार से पहना लेना। 7 सालें हो चुकी हैं हमारी शादी की और फरवरी में हमारी शादी का 8वां साल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वही इनसे बोल रही थी 7 सालों में बस शादी वाले दिन ही आपने पहनाया था मंगलसूत्र, उसके बाद कोई भी शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो पहनाई हो ऐसे। और ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं जो सुरा है 16 वो मैं खाऊंगी और थोड़ा सा प्रसाद के रूप में पंचामृत लूंगी और आप सभी से मिलूंगी नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।